Hi, hello to everyone. This is Kavish IS, and we are going to talk about a very important topic India Maldive relation. भारत और मालदीव का रिलेशन कुछ दिनों में थोड़ा सा उसमें कड़वाहट आ गई है और इसका मेन कारण थर्ड व्हील यानी चाइना है। इस पूरे वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इंडिया और मालदीव का रिलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में इवॉल्व किया है, किस तरह से चाइना एक बहुत ही बड़ा थ्रेट पोजेस करता है भारत की सिक्योरिटी के लिए और किस तरह से मालदीव के लिए भी वो एक अच्छा पार्टनर नहीं है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत इन सारे चैलेंजेस को काउंटर कर सकता है। सो लेट्स ड्वेल इनटू दिस टॉपिक इंडिया मालदीव रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी 2013 के मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो क्वेश्चंस हैं। उसके साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो लोकेशन है मालदीव का वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स यूपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, एज वेल एज अभी करंट सिनारियो में इंडिया मालदीव रिलेशन को समझना भी ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना मालदीव के साथ वो सेंचुरीज बैक जाता है। हमारा कल्चरल एज वेल एज हिस्टोरिकल टाइज है मालदीव के साथ। यू कैन सी आउट हियर, ये पूरा जो रीजन है 1200 आइलैंड का मिलकर के मालदीव बनता है, वो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, हिस्टोरिकल टाइज हैं। क्योंकि पहले यहाँ पर, अभी तो ये इस्लामिक नेशन है, पर पहले यहाँ पर बुद्धिज़्म था और बुद्धिज़्म जो फैला हुआ है वो इंडिया से ही यहाँ पर आया हुआ है। तो ऑफ कोर्स यहाँ का जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, वो एक तरह से इंडिया के साथ कोइंसाइड करता है। अभी भी जो इस्लामिक रिलीजन यहाँ पर फैला है वो केरला से ही मालदीव के रीजन में आया हुआ है। तो हमारा हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज है। उसके साथ साथ जब ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था ना ये रीजन मालदीव के अंदर, अराउंड 1887 से 1965 का जो समय था, उसमें भी जो भी एसेंशियल गुड्स की ज़रूरत होती थी, जो कम्युनिकेशन था आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, वो सब भी इंडिया के ऊपर ही निर्भर करता था मालदीव। सो ऑफ कोर्स हिस्ट्री तो रिच है ही। उसके बाद मूव करते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी वाइज भी अगर हम देखें इस पूरे रीजन को तो आप देख सकते हैं 1200 आइलैंड का ये समूह है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन 99.6% जो टेरिटरी है ना वो समुद्र के नीचे है और उसमें भी 80% जो टेरिटरी है ना वो आने वाले समय के अंदर क्या हो जाएगा, पानी के अंदर चल जाएगा। जो प्रिडिक्शन है वो ये कहता है कि अराउंड 2050, यू कैन सी आउट हियर, 2050 तक अप्रोक्सीमेटली 80% जो रीजन है वो पानी के अंदर चला जाएगा। तो इस समय कौन इसका हेल्प करेगा? इंडिया जो है वो ज्योग्राफिकल डेस्टिनी है मालदीव का। अभी हाल में 2014 में भी भारत ने मालदीव को हेल्प किया था। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटी पार्टनरशिप का, तो भारत हमेशा से एक बहुत ही बेटर पार्टनर रहा है। भारत ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है मालदीव के साथ। यू कैन सी आउट हियर, एकोवेरिन हो गया, दोस्ती हो गया, इकाथा हो गया, ऑपरेशन सील्ड हो गया, ये सारे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जिससे मालदीव को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके साथ साथ जो 70% डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट की जो ज़रूरत होती है ना वो भारत पूरा करता है मालदीव का, और सिक्योरिटी हर एक देश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चीज़ को प्रूफ करता है ऑपरेशन कैक्टस 1988 में। एक ऐसा समय था जब मालदीव अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता था। अभी भी कोई बहुत ही बड़ा मिलिट्री वाइज कंट्री है नहीं। जब इसको ज़रूरत पड़ेगा तो भारत की तरफ ही देखेगा, जैसे 1988 के समय में देखा था। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। 1988 में क्या हुआ था, श्रीलंका के जो मशीनरीज थे वो पहुंच गए थे मालदीव के ऊपर कू करने के लिए। पूरा मालदीव जो था वो खतरे में था और मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे वो कॉल करते हैं इंडिया को। इंडिया क्विकली रिस्पॉन्ड करता है अपने एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ, आर्मी के साथ। प्रेसिडेंट को ना ही सिर्फ बचाता है, वो मशीनरीज को भी काउंटर कर पाते हैं। और इस तरह से 1988 में जो तख्ता पलट होने वाला होता है मशीनरीज, श्रीलंकन मशीनरीज द्वारा, उससे मालदीव को बचाता है। तो भारत वेल टेस्टेड पार्टनर है मालदीव का, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा पैसों के वजह से चाइना के तरफ ज़्यादा आकर्षित होते रहता है। हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी को ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो रीजन है ना वहाँ पर पायरेसी बहुत होता है। सोमालियंस पायरेट जो हैं वो पूरे इंडियन ओशियन में खोजते रहते हैं कि कहाँ से गुड्स के जो शिप्स आते हैं उसको लूटें। और इस जगह पर इंडियन नेवी की जो पेट्रोलिंग है ना वो बहुत ही बेनिफिशियल है मालदीव जैसे नेशन के लिए। मालदीव
पूरी तरह से डिपेंडेंट है पायरेसी को कॉम्बैट करने के लिए, या फिर काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, नारकोटिक्स को रोकने के लिए इंडियन नेवी के पेट्रोलिंग के ऊपर ना। उसके साथ साथ अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो यू कैन सी आउट हियर टूरिज्म में भारत बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है मालदीव को। मालदीव का तीसरा सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भारत ही है। और अगर आप आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के साथ मालदीव का एक एग्रीमेंट है जिसके तहत वो बायलेटरली क्या कर सकता है, यूएस डॉलर की करेंसी को स्वैप कर सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए। तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहा है भारत मालदीव के साथ, जिससे मालदीव को बेनिफिट हो रहा है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी नहीं भूलना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत सारे भारत मालदीव में स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि यू कैन सी आउट हियर हैनी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 1.3 मिलियन पैसेंजर को एक साल में कैटर करेगा। 2022 में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट भारत ने ग्रांट में दे दिया, जो कि लार्जेस्ट ग्रांट प्रोजेक्ट है इंडियंस का मालदीव में। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत बना रहा है। और इससे भी सबसे जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, वो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। यू कैन सी आउट हियर कि माले जो है ना उसको कनेक्ट करता है ये जो 3 आइलैंड है, चाहे वो विलिंगिली हो, चाहे गुलहीफा हो या है थिलेफुशु हो। ऑफ कोर्स नाम जो है वो आपको याद नहीं रखना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो माली को इन तीनों आइलैंड के साथ जोड़ेगा, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। यू कैन सी आउट हियर 6.74 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज है जो ये तीनों आइलैंड को माली से जोड़ेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है वो ग्रांट में भी है, यानी कि ग्रांट मतलब कि इतना पैसा मैंने तुम्हें दे दिए, मुझे वापस नहीं चाहिए, $100 का। और लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब यही है कि जितना पैसा दे रहे हैं वो इसी में लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये पैसा लेकर के तुम अपना कर्ज चुकाने लगो या फिर कोई दूसरा काम करने लगो। तो $400 का ये असिस्टेंट है और ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट है इंडिया का इस पूरे मालदीव में। सो ऑफ कोर्स इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। और उसके साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर के समय में कोई आपदा आ जाए तो आपको कौन मदद करने आएगा, तुरंत कौन असिस्टेंट दे सकता है? आपको चाइना तो नहीं दे सकता है, वो आपका ज्योग्राफिकली सुटेबल ही नहीं है आपके लिए। यू कैन सी आउट हियर, जब आपके पास पीने का पानी नहीं था 2014 में, आप पानी चिल्ला रहे थे, तो ऑपरेशन नीर करके भारत ड्रिंकिंग वाटर आपको पहुंचाता है। ऑपरेशन संजीवनी, जब कोविड के समय में सारे वेस्टर्न नेशंस खुद के ऊपर ध्यान दे रहे थे, चाइना खुद के ऊपर ध्यान दे रहा था, 3rd क्लास के मटेरियल भेज रहा था, तब ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत 6.2 टन एसेंशियल मेडिसिन मालदीव को देता है। तो ये सारे जो पॉइंट है ना, वो ये बता रहा है कि मालदीव कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। लेकिन बीच में फिर ये चाइना आ जाता है। अभी जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका जो चाइना के तरफ झुकाव है वो बहुत ज्यादा है, और उसका मेन कारण पैसे हैं। असल में भारत उतना प्रॉस्पेरस है नहीं, भारत के पास उतने पैसे हैं नहीं, तो भारत क्या करता है, ग्रांट देता है, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, और उसका भी एक लिमिट होता है। लेकिन चाइना क्या करता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट पर पैसे देने को तैयार रहता है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है कि वो जो लोन रहता है ना, वो हाई इंटरेस्ट रेट पर रहता है। जैसे कि पाकिस्तान का आप एग्जांपल ले लीजिए, 8% के ऊपर लोन उठाता है, जबकि भारत 0 पॉइंट समथिंग के ऊपर लोन उठाता है। 8% पर तो 10% पर हम लोग नहीं लेंगे लोन, वो तो एक देश है जो कि इतना बड़ा बड़ा इंटरेस्ट रेट के ऊपर चाइना से लोन उठा रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द डेट ट्रैप पॉलिसी। आप इतने इंटरेस्ट रेट में जब लोन ले लेते हो और वो प्रोजेक्ट जब वायबल नहीं होता है, तो आप एक कर्ज में फंस जाते हो, और जो भी इनकम होता है वो कर्ज चुकाने में ही आपका जाते रहता है। और इस तरह के जो फाइनेंशियल असिस्टेंट्स हैं उसको देने में चाइना बहुत ही आगे रहता है। ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज को, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो मालदीव्स हो, ये सब डेट ट्रैप में फंसते हैं या फिर आगे चल कर के और भी ज्यादा फंसेंगे। उसके साथ साथ चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका भी पार्ट मालदीव है। चाइना
बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, और ये सब चल करके आगे जिस तरह से पाकिस्तान का हाल हुआ है वो मालदीव का भी होगा। नए जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना की तरफ इन्फ्लुएंस्ड इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ से लार्ज इनकम आता है, लार्ज पैसा, लार्ज लोन आता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि लोन के साथ साथ डेट आता है, कर्ज आता है, जिसको चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि ये सारे जो बढ़ते चाइना का इन्फ्लुएंस है ना, वो इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है, और खासकर जो इमीडिएट नेबरहुड है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव है, ये चाइना के बढ़ते चंगुल में फंसते हुए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड इन देयर कंट्रीज। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, इसीलिए ये धीरे धीरे चाइना के कंट्रोल में होते जा रहे हैं। और चाइना आगे चल के क्या करेगा, कंट्रोल करेगा इनका पोर्ट को, इनका जो भी मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उनको यूज करना स्टार्ट करेगा, और ये भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न होगा। नाउ अब इसको किस तरह से काउंटर कर सकता है भारत? तो भारत क्या कर सकता है, ये सारे कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से श्रीलंका को अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाया भारत और श्रीलंका फिर से भारत के पक्ष में आ गया, उसी तरह से मालदीव के साथ भी करना होगा। भारत के पास और कोई चारा नहीं है। इंडिया को अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को और शार्पन करना पड़ेगा, तभी वो चाइना का जो इंक्रीजिंग प्रेजेंस है उसको रोक सकता है ना। लास्टली यूपीएससी क्या कुछ क्वेश्चंस पूछता है, तो ऑफ कोर्स 2013 में यूपीएससी ने पूछा है कि डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द मालदीव इन द लास्ट 2 ईयर। अब ये 2013 क्या 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लास्ट 2 ईयर में जो भी मालदीव में नए डेवलपमेंट हुए हैं उसको बताइए, और क्या वो कंसर्न है भारत के लिए? तो ऑफ कोर्स कंसर्न है। तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर है, लेकिन क्योंकि मालदीव स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक हिस्सा है तो ऑफ कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग अलग से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में श्रीलंका भी आ जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब आ जाते हैं, तो हम लोग इसको अलग से डिस्कस करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करिए। कुछ कॉमेंट भी आप कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो आप वहां पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।